महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के बाद भले ही शिंदे गुट और बीजेपी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उद्धव गुट से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे शिंदे अब खुद अपने गुट को संभालने में लग गए हैं, क्योंकि शिंदे गुट में दरार पड़ती नजर आ रही है। और इस बात के संकेत मिले हैं शिंदे गुट के एक विधायक के ट्वीट से। दरअसल औरंगाबाद से 3 बार के विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे की तारीफ में ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख बताया। हालांकि ट्वीट करने के 10 मिनट बाद ही शिरसाट ने इसे डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए इस ट्वीट को तकनीकी खराबी बता दिया। लेकिन अब उनके इस ट्वीट को शिंदे से उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्री न बनाए जाने पर शिरसाट नाराज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के कारण मंत्रिमंडल में उन्हें भी लिए जाने की चर्चा थी। मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी स्वाभाविक है। मैं 38 साल से राजनीति में हूँ और मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए था। यानी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही मंत्री ना बनाए जाने से नाराज हुए विधायक अपनी नाराजगी जता रहे हैं और ये बीजेपी और शिंदे गुट के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जहां एक तरफ शिंदे गुट अब शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और मामला चुनाव आयोग में है। ऐसे में अगर शिंदे गुट में शुरू हुई अनबन बड़ा रूप लेती है तो शिंदे का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों में उद्धव के लिए सम्मान भरपूर है और ये कई बार देखने को मिला भी है, जो शिंदे गुट के लिए मुसीबत बन सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन विवाद अभी भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक विभाग के बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खींचतान जारी है। सबसे अधिक आलोचना मंत्रिपरिषद में किसी भी महिला को शामिल न किए जाने को लेकर भी हो रही है। ऐसे में अब इस कलह को खत्म करने के लिए क्या करेंगे शिंदे, ये देखना होगा। बिहार की एनडीए सरकार गिर गई और अब वहां महागठबंधन की सरकार है। ये सब इतना अचानक हुआ कि बीजेपी कुछ समझ ही नहीं पाई और अब बिहार बीजेपी जमकर नई सरकार की खामियां गिना रही है। बीजेपी जहां कमियां ढूंढने में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष अब 2024 पर फोकस कर रहा है और 2024 लोकसभा में बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए रणनीति बना रहा है, क्योंकि नीतीश के एनडीए का साथ छोड़ने से विपक्ष मजबूत हो गया है। अब इसी सोच के साथ बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार हमारी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है। महागठबंधन की ये सरकार मजबूती से चलेगी, ये जनता की सरकार है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से बिहार में जंगल राज होने का आरोप लगाने के बयानों का पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जंगल राज तो केंद्र में है, जहां बीजेपी सांसद चूतक नहीं करते हैं। बीजेपी वालों को हमने लाइन पर ला दिया है, कोई भी मुस्लिमों से उनका वोट राइट नहीं छीन सकता। बीजेपी अब हमसे पूछ रही है कि रोजगार का क्या होगा, यानी उनको मुद्दे पर हम लेकर आए। 8 साल में 16 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। रोजगार पर जो हमने कहा है वो होगा, बस इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी पिछड़ों और दलितों की है और बीजेपी इन पार्टियों को खत्म करना चाहती है। यानी तेजस्वी के बयानों से संकेत है कि 2024 में होने वाली सत्ता की लड़ाई में बेरोजगारी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और अब विपक्ष उन राज्यों में भी बीजेपी को कमजोर करने की जुगत में लग गया है जहां एनडीए की सरकार है और सहयोगी दलों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ घमासान कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनने के बाद भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे शांत नहीं बैठे हैं और अब उनकी नज़र है शिवसेना पर और सत्ता हथियाने के बाद वो पार्टी भी हथियाना चाहते हैं। हालांकि मामला चुनाव आयोग के पास है और आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन यानी 23 अगस्त तक का समय दिया है, जिसे उद्धव गुट के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब शिंदे सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को आग बबूला कर दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे नया शिवसेना भवन बनाने जा रहे हैं। नया शिवसेना भवन बनाकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। शिवसेना का ये नया भवन उद्धव गुट की शिवसेना के भवन से 500 से 600 मीटर की दूरी पर होगा, जहां पहले ही ये मामला आयोग में है और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना के नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। ऐसे में शिंदे की तरफ से शिवसेना भवन बनाना उद्धव ठाकरे को परेशान करना ही है, क्योंकि जब तक आयोग अपना फैसला नहीं सुना देता, शिंदे शिवसेना पर अपना हक नहीं जता सकते। बावजूद इसके शिंदे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे का गुस्सा फूटना
जीतना तय है और अब सत्ता के बाद वर्चस्व की इस लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और शिवसेना किसकी होगी। लेकिन उद्धव के तेवर बता रहे हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं।